आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का तीसरा पार्ट। 2 पार्ट में देख लेंगे। 2 पार्ट हम लोग देख लिए, अपने जो भी नए बच्चे भी नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। और आज नमक अम्ल क्षार लवण से 28वां क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि जब भी, और बेल घंटी को दबा लें कि जब भी यहाँ से मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाती है। तो देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके जो मैट्रिक की जो परीक्षा आने वाली है 2021 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सब बहुत ही पूछे गए कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप लोग हमेशा इसको देखते रहेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सब। तो चलेंगे 28 क्वेश्चन। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में दुर्बल अम्ल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। सबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि HCl हो गया, HNO3 होंगे, H2SO4 होंगे या CH3COOH होंगे। तो बोलेंगे बच्चों, तो इसका आंसर होगा घ, CH3COOH, इसका घ होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। NaOH CaOH का होल 2 विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है? तो देखेंगे बच्चों, OH प्लस OH माइनस होते हैं, Na प्लस होते हैं, Ca प्लस होते हैं, Na2O होते हैं। तो इसका आंसर होगा क, OH माइनस। तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर करने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? OH माइनस, Cl माइनस, H प्लस या HCl आयन? बोलेंगे जी। तो इसका आंसर होंगे H प्लस। क्या जल की उपस्थिति में HCl H प्लस उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन का है हाँ, नहीं, हाँ और नहीं, सभी उत्तर सत्य हैं। बोलेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, इसका आंसर नहीं होंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं? तो बताइए कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। ऑप्शन क, जल में अघुलनशील क्षारक, ख, जल में घुलनशील क्षारक, ग, अम्ल में घुलनशील क्षारक, घ, कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील क्षारक। बोलेंगे कौन होंगे? तो इसका आंसर ख होगा, जल में घुलनशील क्षारक। किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है जी? किसी उदासीन pH का विलयन मान कितना होता है? क है 2 है, ख 9 है, 7 है, 11 है। तो इसका आंसर होंगे 7 है। सोडियम जिंकेट के रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaZnO4 है या NaZnO है या Na2ZnO या NaZnO2 या Na2ZnO3? तो इसका आंसर ग होंगे Na2ZnO2। दांत का मसूरा इनेमल दंत बल्ब किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है जी? किसका बना होता है? ऑप्शन देखें, कैल्शियम फास्फेट, कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका आंसर हो गया कैल्शियम फास्फेट। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा जी? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? ऑप्शन का 1, 4, 5 या 10। तो इसका आंसर होंगे 10। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी से दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है? NaCl है, HCl है, LiCl है, KCl है। बोलेंगे इसका आंसर होगा HCl, ऑप्शन ख।
दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाती है जी? दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाती है? ऑप्शन क, जब मुंह में पीएच का मान 11 से अधिक हो जाता है। ग, जब मुंह के पीएच का मान 14 से कम हो जाता है। ग, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। या घ, जब मुंह के पीएच का मान 8 से अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर होंगे ग, जब मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है। स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है? अधिक अम्लीयता को, उदासीनता को, अधिक क्षारीयता को, कम क्षारीयता को। तो पीएच स्केल 14 ये प्रदर्शित करता है अधिक क्षारीयता को, ऑप्शन ग। चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है। यह श्वेत अवक्षेप है किस चीज़ का है जी? CaHCO3 का होल 2 का, CO2 का, CaCO3 का या CaO का बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का। नेटल एक शाकीय पादप पदार्थ है। इसके छू जाने पर डंक जैसा दर्द महसूस होता है। इस दर्द का उपचार किस पौधे की पत्ती डंक वाले स्थान पर रगड़ कर किया जाता है? बोलेंगे जी, लहसुन की पत्ती, गेंदा फूल की पत्ती, डॉक पौधे की पत्ती, नीम की पत्ती। तो इसका आंसर क्या होंगे? डॉक पौधे की पत्ती, ऑप्शन ग। आगे देखेंगे इसका। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? ऑप्शन क, अम्लीयता दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन। सभी उत्तर सही है जी। तो इसके लिए आंसर हो जाएंगे क्षारकीय दंत मंजन, ऑप्शन ग। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है? बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन गैस। तो इसका आंसर होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन क। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ब्रोमीन गैस। बोलेंगे, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, जल गैस। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को मिलाकर गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस या ब्रोमीन गैस। इसका आंसर हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन क। धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, जल गैस। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ख। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? क, प्राकृतिक सूचक, ख, गंधीय सूचक, ग, संश्लेषित सूचक, घ, सामान्य सूचक। क्या हो जाएंगे? गंधीय सूचक, ख। किसी विलयन में हाइड्रोजन में
किसी विलयन में हाइड्रोजन में आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन में आयन के विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करने के लिए एक सूचक की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सार्वभौम सूचक, लिटमस पत्र सूचक, मेथिल ऑरेंज सूचक या फिनोल्फथलीन सूचक। इसका आंसर होगा सार्वभौमिक सूचक, ऑप्शन ग। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, समान अम्ल कहते हैं या NY10 अम्ल कहते हैं। तो इसका प्रबल अम्ल कहते हैं, ऑप्शन क। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, NY10 अम्ल कहते हैं या नॉर्मल अम्ल कहते हैं। इस तो ऊपर के क्वेश्चन का सेक उल्टा हो जाएगा। H+ आयन देता है तो दुर्बल अम्ल कहते हैं, ऑप्शन ख। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है? NaOH से, KOH से, MgOH2 से या CaOH2 से। तो इसका आंसर होंगे MgOH2 से। धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड, क्षारकीय ऑक्साइड। तो इसका हो जाएगा घ, क्षारीय ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, परऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होंगे? अम्लीय ऑक्साइड। निम्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला बना देता है? लाल लिटमस को नीला बना देता है शुष्क HCl गैस, अमोनिया का घोल, नाइट्रिक अम्ल, सोडा वाटर। इसका होगा आंसर अमोनिया का घोल, ऑप्शन ख। अगर चूना जल में अत्यधिक CO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो दुधिया रंग किस रंग में परिवर्तन हो जाएगा या जाती है? श्वेत, पीला, नीला, हरा। तो इसका आंसर होगा श्वेत में। निम्न में सही कथन को चुने। अम्ल पहला है ऑप्शन क, अम्ल जल में H+ आयन देता है, क्षार OH आयन देता है। देखेंगे सेकेंड ऑप्शन है अम्ल जल में H3OH+ आयन देता है, क्षार OH+ आयन देता है। अम्ल जल में OH- आयन देता है, क्षार H+ आयन देता है। अम्ल जल में H3O+ आयन देते हैं, क्षार OH- आयन देते हैं। तो इसका आंसर होगा घ, अम्ल जल में H3O आयन देते हैं, क्षार OH+ आयन देते हैं। इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे। कुछ फूलों की रंगीन पंखुड़ियाँ किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। उन्हें किस प्रकार का सूचक कहा जा सकता है? ऑप्शन क है लवण सूचक, अम्ल सूचक, अम्ल क्षार सूचक या क्षारक सूचक। तो इसका ग आंसर होगा अम्ल क्षारक सूचक। कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालकर बीकर को धीरे धीरे हिलाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड नीले हरित रंग का हो जाता है। यह किस यौगिक लवण के बनने से हुआ है? तो इसका हो गया CuCl2, ऑप्शन ख, कॉपर क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिएगा क्वेश्चन में बच्चों, इसमें 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन क है विद्युत विक्षेपण प्रक्रिया, ख है विघटन प्रक्रिया, ग है द्विव विस्थापन प्रक्रिया, घ है क्लोर क्षार प्रतिक्रिया। इसका आंसर होगा क्लोर क्षार प्रतिक्रिया, ऑप्शन घ। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से
या पेटूनिया फूल से? तो इसको आंसर होगा लाइकेन, ऑप्शन क। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जल? तो इसका आंसर होता है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन क। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विधि रूप है? ये भी क्वेश्चन 2013-14 दोनों में पूछा गया है। तो क्या होगा इसका? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NaOH, CaOH का होल 2 या CaCO3 के तो इसका आंसर होगा CaCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग कितना होता है जी? सोडियम हाइड्रोक्साइड 11, 12, 13, 14। इसका pH मान हाइड्रोक्साइड 14 होता है, ऑप्शन घ। जठर रस का pH मान लगभग कितना होता है? जठर रस 1.2, 1.7, 1.14 या 10? इसका आंसर होगा 1.2, ऑप्शन क। हमारा शरीर किस pH परास के अंदर कार्य करती है? क 0 से 6, 6 से 9, 9 से 11 या 7 से 7.8? इसका आंसर होगा 7 से 7.8, ऑप्शन घ। 1 बिलियन pH पेपर को लाल बना देता है। बिलियन का pH निम्न में कौन हो जा सकता है? 1 बिलियन pH पेपर को लाल बना देता है। बिलियन का pH निम्न में कौन हो सकता है? ऑप्शन वो क है 1 से 2 से 1 से 2, 5 से 7, 8 से 10 या 12 से 12? इसका 1 से 2, ऑप्शन क। ताजे दूध का pH मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके pH में क्या परिवर्तन होता है? होगा घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? इसका आंसर घटेगा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका pH संभवतः क्या होगा? 1, 5, 10, 7? इसका आंसर होगा 10, ऑप्शन ग। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टिक ऑफ पेरिस? तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक ऑफ पेरिस। इसमें कौन संश्लेषित सूचक है? मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी? इसका होगा मेथिल ऑरेंज। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, क्या है? ऑप्शन का गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से या घास के पौधे से? तो इसका ऑप्शन होगा लाइकेन के पौधे से, ख। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 इसका होगा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का। नींबू के रस का pH मान कितना होता है जी? 10, 2.2, 12 या 14? 2.2। 73 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के उपचार करना लाभदायक है? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड? तो इसमें डंक है तो सोडियम बेकिंग सोडा को हम लोग यूज करते हैं। नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? नेटल एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैथनोइक अम्ल? तो इसका घ होता है मैथनोइक अम्ल। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? CaSO4 × H2O, CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × 10H2O और घ है CaSO4 × 5H2O। इसका आंसर क्या होगा जिप्सम का? CaSO4 × 2H2O। नीला थोथा, उसको हम बोलते हैं हिंदी में तुतिया, का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन ख CuSO4 × 5H2O। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? सब लोग जानते होंगे। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, ऑप्शन ग। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल
मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन हो जाता है। कैसे? कैसा हो जाता है जी? कैसा हो जाता है? पीला, लाल, हरा या नीला? इसका आंसर होगा नीला। 1 मिनट, नीला नहीं, पीला। क। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। निम्नलिखित में कौन लवण है? HCl है, NaOH है, या K2SO4 है, या NH4OH है? तो K2SO4 ऑप्शन ग। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस? तो आंसर इसका होगा घ, हाइड्रोजन गैस। निम्न में कौन सा कथन सही है? धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं, या घ, धातु और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं? तो इसका आंसर होगा ग, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, इसमें से सभी? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक, क। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक? तो इसका आंसर होगा एंटासिड, ऑप्शन ग। ये क्वेश्चन देख लेंगे। NaOH का 10 ml विलयन में HCl के 8 ml विलयन में पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के लिए उसी विलयन की कितने आयन की आवश्यकता होगी? तो इसका 16 आयन बना लेंगे, 16 ml। निम्न में से किसमें रावा जल होता है? बुझा हुआ चूना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाने का सोडा या विरंजक चूर्ण? चूना जल CaOH का हॉल 2 में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर जल का रंग कैसा हो जाएगा जी? ये दूधिया हो जाएगा, श्वेत, ऑप्शन ग। विरंजक चूर्ण का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का ऑप्शन ग, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन ग, CaSO4 इंटू 1/2H2O। CaSO4 इंटू 1/2H2O, हाफ H2O। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे क्या कहते हैं? pH स्केल।